नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। इंश्योरेंस आखिर किस व्यक्ति की होनी चाहिए, या बच्चों की, जवानों की या बुजुर्गों की? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। आज हम बात करते हैं इन जो सवाल हैं उनके जवाबों के लिए जवाहर सिंह जी से। जवाहर सिंह जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि लोग कहते हैं कि बच्चों की जो है इंश्योरेंस करानी चाहिए, जो LIC है या कोई भी जो पॉलिसी है वो बच्चों की करानी चाहिए। एक्चुअल में जो है इंश्योरेंस किसकी करानी चाहिए? देखिए सर, बेसिकली तो इंश्योरेंस बच्चों का कवरेज हम बाद में करते हैं, पहले पेरेंट्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस क्योंकि उसका रीजन है कि अगर बच्चे की पॉलिसी कर दी और कमाने वाला घर में से चला गया तो कौन प्रीमियम पे करेगा उसका? तो नंबर एक, पहली बात तो बच्चे की हमें सेफ्टी करनी है, तो जो कमाने वाला है, जो इनकम है, जो पॉलिसी होल्डर, जो घर का फैमिली मेंबर है, की पर्सन है, उसका इंश्योरेंस मस्ट होता है। अगर उनका सफिशिएंट इंश्योरेंस है तो हम बच्चे की इंश्योरेंस कर सकते हैं। उसके अंदर भी हमारे लिए एक प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है, PWB बोलते हैं उसको। बच्चे की पॉलिसी साथ दे देते हैं। इन केस ऑफ फादर साहब कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो बच्चे का प्रीमियम देना बंद हो जाएगा और उसके सारे बेनिफिट बच्चे को फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो बेसिकली तो हमें सबसे पहले तो कमाने वाले का इंश्योरेंस करना चाहिए, फादर और मदर जो भी इनकम मेंबर है जिनकी इनकम है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना इंश्योरेंस कराता है, सबसे पहले क्या सावधानी जो है उसे बरतनी चाहिए? क्योंकि कई बार होता है वो जब जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है और चक्कर लगाता है, मालूम चलता है उसकी इंश्योरेंस की किस्ती जमा नहीं हुई है। देखिए सर, इसमें सावधानी की सबसे एक तो जब भी आप इंश्योरेंस कराएं कोई फैक्ट नहीं छुपाए। अगर कोई बीमारी है तो उसको एजेंट को सावधानी पूर्वक बता दें कि मेरे को ये चीज़ है, ये मेडिसिन चल रही है मेरी। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ फैक्ट छुपा लेते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है कई बार। नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या होता है कि जब हम इंश्योरेंस करते हैं और कोई क्लेम के लिए हमारे पास आते हैं तो उसके पेपर, एक तो उसका हमेशा नाम में उसी टाइम करेक्शन नहीं हो, उसी टाइम देख लो मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस मेरा सब ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। और इंश्योरेंस का जो LIC का जो क्लेम है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। LIC कहती है कि आओ क्लेम लेके जाओ, और प्राइवेट कंपनी कहती है इसको कैसे रिजेक्ट किया जाए। यही अंतर है LIC और प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर। तो आप निश्चिंत होकर कोई भी इंश्योरेंस करा सकते हैं LIC का, और उसमें LIC ऑफ इंडिया आपको 100% जो उसकी कंडीशंस है वो पूरा कवर करती है, और हमारा बहुत फास्ट क्लेम होता है, 100% क्लेम देने की। अच्छा, ये कैसे पहचान की जाए कि ये एजेंट जो है बिल्कुल ठीक है? क्योंकि कई बार एजेंट पैसा ले जाता है और वो जमा नहीं कर पाता, ऐसी कई बार शिकायतें आती है। सर उसमें क्या होता है, एजेंट को हमेशा एक तो ये चीज़ है, जब आप कोई भी उसको पैसे देते हैं तो पहली बार तो पैसा देने नहीं चाहिए आज के टाइम में। तो अभी तो क्या हो गया, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, आप चेक सिस्टम दे दीजिए। अगर आप पैसे देते हैं तो उससे आप रसीद इमीडिएट मांग लें उससे, बोलो भैया मेरी आप रसीद मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आजकल तो ईमेल भेज दीजिए, और या अपना मैसेज चेक कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर ठीक है, आपका ईमेल ID ठीक है, तो पैसे जमा होते ही आपका मेल आ जाता है, इट मीन्स का आपका पैसा जमा हो गया। लोग क्या करते हैं, बहुत केस आते हैं हमारे पास में, लोग प्रीमियम देते रहेंगे लगातार उसको, हर तीसरे महीने, चौथे महीने, साल में जब भी हुआ, लेकिन वो पिछली रसीद नहीं मांगते हैं। और कुछ एजेंट ऐसे होते हैं, जो सभी तरह के लोग होते हैं कि बाद में पता चला कि उसका प्रीमियम जमा नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। उनकी इमीडिएट एजेंसी पर एक्शन होता है और LIC इनको करते ही बर्दाश्त नहीं करती है। अच्छा, सबसे अच्छी कौन सी पॉलिसी है जो इंसान को करानी चाहिए और कितने की करानी चाहिए? 2 सवाल माइंड में आते हैं कि अपनी आय के साथ साथ उसको कितना जो है LIC या किसी भी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए राजीव जी, इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक वो चीज़ आपने क्वेश्चन कर लिया कि कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, कैसा। बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एज हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालते हैं। जैसे समझ में आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू लूँ, आपकी अभी एज है 49 है, तो आपका कम से कम मिनिमम, क्योंकि कई बार क्या होता है एक्स्ट्रा बोलते नहीं हो पाता है, मिनिमम 10 टाइम्स कवरेज जरूर होना चाहिए, ताकि उसको जानने वाले का तो चला गया लेकिन उसकी इनकम को कंटिन्यू किया जा सकता है। क्योंकि इंश्योरेंस का तभी फायदा है, अगर एक आदमी 10 लाख रुपये साल कमा रहा है और उसकी 1 करोड़ की भी हम इंश्योरेंस कर देते हैं, चाहे भले टर्म प्लान मिला के करें, दूसरी पॉलिसी करें, या फिर हमारे पास और भी बहुत अच्छे आजकल प्रोडक्ट ऐसे हैं, जो जीवन उत्सव अभी प्लान आया है, दूसरा उमंग है। उसमें क्या होता है कि आपने 15 साल दिया, 10 साल दिया, आजीवन हम आपको पेंशन देते रहते हैं, टैक्स भी पैसा मिलता है आपको। तो ये चीज़ ऐसी है कि आपको ओल्ड एज अपना सेव करना है आज से ही। क्योंकि होता क्या है कि हम बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कुछ समय के बाद में। अगर आज आपने भविष्य के लिए सेविंग नहीं की तो कल को आपको दिक्कत आ सकती है। और इसका एक ताज़ा और बहुत पहले एक फिल्म बनी थी भागवा, अगर आपने देखी हो तो सर वो सिचुएशन होती है। तो इसलिए अपना फ्यूचर आपके हाथ में है, आज ही सेव करिए। एक तो पेंशन प्लान जरूर लीजिए और आपका कवरेज बहुत जरूरी होना चाहिए।
वो अकॉर्डिंग टू आपकी इनकम वो बना देंगे, जो है कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी कि आपने बहुत अच्छा जानकारी दी आपका। अगर आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं तो कुछ कुछ सावधानी जरूर आप ध्यान रखें कि आखिर जब जिस आप एजेंट से इंश्योरेंस करा रहे हैं उससे अपनी स्लिप जरूर लें, और भी कई चीज़ें हैं, उनका आई कार्ड चेक करें, उनका आई कार्ड चेक कर सकते हैं आप। तो आप जब भी इंश्योरेंस कराएं तो कुछ सावधानी के साथ लेकिन इंश्योरेंस जरूर कराएं। आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं मुलाकात। नमस्कार।